नाज़रीन, ये दिसंबर 1976 का एक सर्द दिन था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो असेंबली में आए तो उनके हाथ में एक शीशे वाली बोतल थी। उन्होंने बोतल का ढक्कन खोलते ही उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर मौलाना महमूद को मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना साहिब, हमारी किस्मत बदलने वाली है, पाकिस्तान माला माल होने वाला है, डेरा गाजी खान के इलाके डोडक से तेल निकल आया है, बस अब हमारे दिन संवर जाएंगे। इस पर मौलाना ने वो जवाब दिया कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि शुमाली वजीरिस्तान से लोहे और तांबे का खजाना बरामद हुआ है, जिसकी मालियत $8 मिलियन लगाई जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में अब तक इतने ज़खायर बरामद हुए हैं, वो पैसा कहाँ चला गया? वजीरिस्तान के खजाने से मुल्क की मईशत को क्या मिल सकता है? ये खजाना कहाँ बरामद हुआ है? मुफ्ती महमूद ने भुट्टो को क्या जवाब दिया? सियासतदान किस तरह मादनियात से पैसा कमाकर बैरून मुमालिक भेज देते हैं? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वजीरिस्तान में बरामद होने वाले मादनी खजाने के असल हकायक बताएंगे और इसके साथ ही आपको सियासतदानों के उन काले करतूतों से आगाह करेंगे जिनकी वजह से आज भी पाकिस्तानी ख्वार हो रहे हैं। लेकिन ये सब जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये डिलीट होने से बच सके। नाज़रीन, वैसे तो मीडिया पर वजीरिस्तान को एक जंगज़दा इलाका करार दिया जाता है, लेकिन इस हसीन वादी में मादनियात के ऐसे खजाने पाए गए हैं जिनकी मालियत का अंदाज़ा लगाना किसी आम जहन का काम भी नहीं है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में कीमती मादनी ज़खायर 55 मिलियन टन से ज़ायद तांबा मौजूदगी की खबर से शायद पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर के बासियों की आंखें खुल चुकी होंगी। वजीरिस्तान के मकामी लोग तो सालों साल अपनी धरती के वसाइल पर अपने कौम को, अपने नौजवानों को आगाह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। ताहम गुज़िश्ता दिनों जब सहाफ़ी हामिद मीर ने इस पर शो किया तो सबकी तवज्जो वजीरिस्तान की जानिब मुड़ गई। आपको ये सुनकर यकीन नहीं आएगा कि वजीरिस्तान में मोहम्मद खेल पर माइनिंग से पिछले 3 सालों में चाइना को $35 मिलियन का कॉपर फरोख्त किया गया है, जबकि आज भी मोहम्मद खेल समेत पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों के बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं। हामिद मीर के मुताबिक सिर्फ एक साइट पर इस वक्त 3.5 मिलियन टन कॉपर मौजूद है, जिससे अभी तक 1.1 मिलियन टन निकाला जा चुका है और 2.5 मिलियन टन अब भी बाकी है। इसमें काबिल गौर बात यह है कि साइट पर काम 2016 के शुरू से चल रहा है, लेकिन हामिद मीर मालूम नहीं क्या सोचकर ये शो कर रहे हैं कि इनको सामने से एक इंजीनियर इंटरव्यू में बताता है कि हमने सिर्फ पिछले 3 साल में $35 मिलियन का कॉपर चाइना को फरोख्त किया है। इंजीनियर ने इससे पहले 3 सालों का जिक्र तक नहीं किया और ना ही हामिद मीर ने सवाल पूछा, हामिद मीर आखिर किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्या वो सियासतदानों की असलियत लोगों को बताना नहीं चाहते? दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये तांबे का ये खजाना रेकोडिक चागी के बाद दूसरा बड़ा खजाना है। हामिद मीर को इंटरव्यू में शख्स बता रहा है कि इस खजाने की आमदन से 50% रकम यहाँ के मकामी लोगों पर खर्च की जा चुकी है। तो यहाँ हामिद मीर और अरबाब इख्तियार से मासूमाना सवाल तो बनता है कि अभी तक फरोख्त होने वाले तांबे की मालियत $35 मिलियन लगाई गई है। इस हिसाब से अगर 50% का अंदाज़ा लगाया जाए तो $17.5 मिलियन बनते हैं। मासूमाना सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च हुई है, किस पर खर्च हुई है? क्योंकि आज भी वजीरिस्तान में लोग भूखे सोते हैं और इनके सरों पर छत भी नहीं है। हामिद मीर साहिब, क्या आप ये सवाल अरबाब इख्तियार से कर सकते हैं? नाज़रीन, हमें 100% यकीन है कि हामिद मीर कभी भी अरबाब इख्तियार से सवाल नहीं कर सकता, लेकिन आज उन सियासतदानों की सारी असलियत आपके सामने रखेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि सालों से जारी इस फ्रेम में कौन कौन कितना मुलविस है। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 2 इलाकों शुमाली वजीरिस्तान और फ्रंटियर रीजन में दरियाफ्त होने वाला ये पहला खजाना नहीं है जो सियासतदानों की नज़रों में आया हो। सितंबर 2021 में यहाँ गैस और तेल के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद गुज़िश्ता सालों में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने गैस को फील्डर से कंपनी के ट्रांसमिशन नेट इंजेक्शन पॉइंट या गैस सिस्टम में लाने के लिए 295 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी भी दे दी थी। 23.4 अरब रुपए लागत के मंसूबे की तकमील जून 2023 तक मुतवक्के थी। ताहम जिला बन्नू की तहसील बकाखेल के अवाम ने 24 जुलाई को मंसूबे पर एहतजाजन तामीराती काम बंद करवा दिया था। मकामी लोगों का कहना था कि मकामी सतह पर निकलने वाली गैस को घरेलू और सनती ज़रूरियात के लिए पहले यहाँ के अवाम को मुहैया किया जाए और बाद में पंजाब मुंतकिल किया जाए, लेकिन सियासतदानों ने इसके बरक्स किया
दोस्तों, माजी में जंगो जदल का मैदान रहने और तरक्की से नाबलद शुमाली वजीरिस्तान पाक फौज की काविशों से मुल्की मईशत की बहाली में पेश रहने लगा था, लेकिन कुछ अरसा कबल शुमाली वजीरिस्तान में कॉपर माइनिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था, जो अब मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है। लेकिन सियासतदानों की नजरें भी इस जानिब मुतवज्जो हो गई हैं। अब जब पाक फौज ने खुसूसी तवज्जो दी और मिलिटेंट समिट इस्लामाबाद में कराया तो सियासतदानों पर नागवार गुजरा। इस समिट में कॉपर माइनिंग के शोबे से मुंसलिक मुख्तलिफ अफराद ने शुमाली वजीरिस्तान में कॉपर माइनिंग से मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। माइनिंग मैनेजर ने कहा, हमने मुल्क भर से लोगों, खुसूसन कबायलियों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। माजी में शुमाली वजीरिस्तान पसमानदा था, लेकिन अब तरक्की की राह पर गामजन नजर आता है। माइनिंग जियोलॉजिस्ट का कहना था कि हमारे मुल्क में कॉपर की अहमियत का इदराक होना दरअसल पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी लाने के मुतरादिफ है। जूनियर मैनेजर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से इलाके में मुआशी लिहाज से तरक्की देखने में आई है और इस प्रोजेक्ट में 80% काम करने वाले मुल्की जबकि 20% गैर मुल्की हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के इन शुमाली इलाकों में माइन एंड मिनरल खुसूसी अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन मादनी ज़खायर से माला माल है, जहां पाकिस्तान भर में भरपूर मादनी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें से एक शुमाली वजीरिस्तान भी है। सिर्फ वजीरिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान के जिला चागी में भी मादनियात के मुतअद्दिद ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे साइज के लोहे के हैं। लोहे के काबिल जिक्र ज़खायर जिला चागी और जिला कलात में पाए जाते हैं। दिलबंद और मस्तूंग में क्रोमाइट का 200 मिलियन टन का सबसे बड़ा जखीरा है। इसके अलावा हमारे प्यारे मुल्क में 10 बिलियन टन नमक के ज़खायर भी हैं। अगर नमक की कानकुनी, रिफाइनिंग और नमक पर मबनी सनतों का क़याम किया जाए तो ये फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि ये सब कुछ सियासतदानों की नज़र हो गया है। इन्होंने नमक की सनत तो बराह रास्त भारत को बेच दिया और दीगर मकामात में बरामद होने वाले ज़खायर भी तबाह हो गए हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने उस जवाब की तरफ जो मौलाना महमूद रहमान ने भुट्टो को दिया था। जब भुट्टो ने कहा कि हम अब माला माल हो जाएंगे, तो मौलाना ने कहा कि हम माला माल हो जाएंगे। हम माला माल हो जाएंगे का मतलब है कि सियासतदान माला माल हो जाएंगे, अवाम तो ख्वार होते जाएंगे। माजी के मुख्तलिफ हुकूमतों ने अवाम को ज़खायर की बरामदगी के हवाले से झूठी खबरें भी फैलाई हैं, जिसका आज तक कुछ पता न चल सका। चागी के ही इलाके रेकोडिक में 6 अरब टन खाम तांबे और 6 लाख टन हाम सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए, तो एक बार फिर खुशखबरी दी गई कि ये मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। बताया गया कि यहाँ सोने का 5वां बड़ा आलमी ज़खीरा मौजूद है। मादनियात का ये ज़खीरा तो ना निकाला जा सका, अलबत्ता लेने के देने पड़ गए और आलमी अदालत इंसाफ ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर 6 अरब डॉलर जुर्माना कर दिया। नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आज़म बने तो 12 फरवरी 2015 को एक नया जैकपॉट ढूंढ लिया। वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म ने चिन्योट पहुंचकर जलसा आम के दौरान इंकशाफ किया कि आपके इलाके रजवा सादात में सोने, तांबे और लोहे के इतने बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं कि सब मुश्किलें काफूर और अंधे रास्ते पुरनूर हो जाएंगे। लेकिन खुशबख्ती का ये दौर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कोई बता सकता है कि ये चिन्योटी खजाना किधर गया? और शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म बनने के बाद IMF के दहलीज पर एड़ियां रगड़ने की बजाय चिन्योट से ये सोना निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? दोस्तों, यही किस्से कहानियां सुनाकर इमरान खान निजात दहिंदा के रूप में तशरीफ फरमा हुए। जनवरी 2019 में गैर मुल्की कंपनियों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम ने केकड़ा वन मंसूबे के तहत बर्माकारी का आगाज किया। दुनिया भर में इस तरह के मंसूबों में कामयाबी का इम्कान 15 से 20% होता है, लेकिन कप्तान को यकीन था कि गैस यहीं से निकलेगी। चुनाचे उन्होंने 21 मार्च को सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान खुशखबरी सुना दी कि मुल्क के हालात बदलने वाले हैं, लेकिन नतीजा आज तक नदारद। नाज़रीन, आखिर ये सब गया कहाँ? इतनी बड़ी रकम कहाँ गई? कहाँ गया वो रोज़े रोशन मुस्तकबिल और वो टनो मनो के हिसाब से ज़खायर? सब गए हैं सियासतदानों की जेबों में और हमें सिर्फ सियासतदानों के दावे नसीब हुए हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को हकीकत में माला माल कर दे और हमें गुर्बत और महंगाई के इस दौर से निकाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।